उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। न ये छात्र राहुल गांधी के हैं, न अखिलेश यादव के हैं, न डिंपल यादव के हैं, न नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान के, अमित शाह के हैं। ये छात्र स्टूडेंट जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं, अपने माँ बाप के हैं और हम सभी की। चाहे वो कॉकरोच पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, ये चाहते हैं कि ये जो पूरा समूह है, ये जो पूरी भीड़ है, 21 दिन कोई मीडिया नहीं गया, 20-21 दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। जब सोनम वांगचुक की 18वें 19वें दिन तबीयत खराब होना शुरू हुई, मोदी के दलाल है। किसने बोला? यूपीसीसी चीफ अजय राय ने ऑन रिकॉर्ड बोला। तो राहुल गांधी ऐसे प्रधानमंत्री आवास पर बैठे, न भूतो न भविष्यत, जो खबर दिल्ली की मीडिया भी उसे कवर नहीं करना चाह रही थी, राहुल गांधी के उस धरना प्रदर्शन से वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर हो गई। राहुल गांधी तो सब फसल काट ले गया भाई। तुरंत संजय सिंह का ट्वीट आता है कि मैंने जाहिलों को यूपीएससी पास किए हुए कप्तान डीएम को सर सर कहते हुए देखा। यह लोकतंत्र की घिनौनी तस्वीर है। इसलिए जिम्मेदार तुम भी हो, जिम्मेदार हम भी हैं, जिम्मेदार मनोज जी भी हैं। इसलिए केवल एक की जिम्मेदारी नहीं है। और ये जो वोट रूपी, जो कॉकरोच रूपी और जो युवा रूपी जो फसल दिख रही है लहलहाती हुई 27 और 29 के लिए, तो है नेता लोग। कॉकरोच ने शुरू किया, आम आदमी पार्टी ने साथ दिया, सपा मौके पर पहुंची और आखिरकार राहुल गांधी ने महफिल लूट ली। अब तय यह होना है कि यह आंदोलन छात्रों का है या किसी राजनीतिक दल का। मनोज सर, क्या है ये? देखिए, आंदोलन तो छात्रों का है। ये बात अलग है कि इन छात्रों के साथ युवा भी आ गए। इन छात्रों के साथ जो उनके अभिभावक हैं वो आ गए हैं, युवा आ गए हैं, प्रौढ़ भी आ गए हैं। ये वो ग्रुप है, ये वो मास है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो ये युवा आ गए हैं। ये युवा वो है जो अब तक खामोश था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। वही जो कुकर वाली थ्योरी है, उनका सेफ्टी वॉल बस्ट हो गया है। वो ये आ गए। अब आए तो ये सब है, लेकिन होड़ इसमें ये है कि झंडा कौन अपना बुलंद कर ले, कौन अपना बैनर लगा ले। तो फिर चाहे वो कॉकरोच पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, ये चाहते हैं कि ये जो पूरा समूह है, ये जो पूरी भीड़ है, इस भीड़ को हम आगे लेके चले। इस भीड़ रूपी मतदाता को, एक्चुअली जो जेनजी है, जो 18 से ऊपर है, जो इस बार 2027 में 29 में मतदान करेगा, फर्स्ट टाइमर है। ये जो भीड़ है, जो एक तादाद है, प्रयागराज, लखनऊ से लेकर मुंबई की सड़कों पर, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना और कलकत्ता की सड़कों पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही होड़ लगी है। अब इस होड़ में एक लड़का अमेरिका से आता है, वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सूर्यकांत ने कह दिया था कि भाई तमाम बेरोजगार ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो पीआई लिस्ट बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं या वकील बन जाते हैं। अब इस बात को उन्होंने बाद में वापस भी लिया कि हमने इस संदर्भ नहीं कहा, लेकिन जो बाण तीर से निकल चुका वो तो निकल चुका। ताबड़तोड़ कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और उन्होंने रातों रात मिलियंस में इस सोशल मीडिया के दौर में अपने फॉलोवर्स पैदा किए। लड़का अमेरिका से आया, अभिजीत दीपके, उसने जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को शुरू से एक बात थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले ही पहुंच चुके थे, इससे लगता था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अभिजीत दीपके का तो पुराना साथ है, वो बैठे। इसमें जो असल फोर्थ गियर कब लगा? फोर्थ गियर तब लगा जब सोनम वांगचुक आकर बैठ गए। और सोनम वांगचुक अक्रॉस द पार्टी किसी के लिए भी एक वैल्यूएबल पर्सन थे,
उनको देखने सब आए। 20-21 दिन कोई मीडिया नहीं गया, 20-21 दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। जब सोनम वांगचुक की 18वें 19वें दिन तबीयत खराब होना शुरू हुई, तब वहां पर डिंपल यादव, पवन खेड़ा, शबाना आजमी और स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, ये सारे लोग पहुंचने लगे। नसरुद्दीन शाह जैसे लोग ट्वीट करने लगे, सब कुछ करने लगे। वो मसला बढ़ा। अगले दिन पुलिस ने इनको उठा लिया तो फिर भीड़ चल रही। फिर ये छात्रों की भीड़ थी, फिर ये युवाओं की भीड़ थी। और आपकी भाषा बिल्कुल सही है। एक फसल होती है, वो फसल होती तो मक्के की है, होती तो गेहूं की है, होती तो चावल की है, लेकिन बाद में इससे चिवड़ा भी बनता है, बाद में इससे रोटी भी बनती है, बाद में इससे दलिया भी बनती है, बाद में क्या क्या बनता है वो एक अलग बात है। मल्टीग्रेन। तो बोई तो ये फसल गई, जब कटेगी तो वोट में बदलेगी। ये बिल्कुल विजन इन लोगों का क्लियर था। इसी वजह से जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, उस दिन डिंपल यादव ने इस पूरे, हमारे कानपुर की भाषा में कहते हैं, खोमचा लूट लिया और पूरे देश में फेमस हो गई कि क्या डिंपल यादव का ऐसा तेवर कभी देखा ही नहीं। अगले दिन भाई आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई वहां पे, संजय सिंह भी पहुंच गए, मनीष सिसोदिया पहुंच गए, रावण भी पहुंच गए। उन्होंने भी जाके अंबेडकर प्रतिमा के नीचे धरना दे दिया। उस दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस जी। लेकिन अगले दिन संसद में बवाल के बाद ये उठे और झम से जाके प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना दे दिया। और वहां जिस तरीके से उठाए गए, इस पूरे मसले ने नेशनल लेवल से इंटरनेशनल रुख अख्तियार कर लिया। और अब आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मोदी का एजेंट बता रही है। समझ रहे हैं आप? कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे पे चुपचाप खामोश है। अखिलेश यादव उठते हैं, वो सीजेपी के पास भी जाते हैं, लेकिन वो पहुंच जाते हैं राहुल गांधी के पास भी। लेकिन जब संसद में बोलने का मौका आता है तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि क्या आपने और कांग्रेस ने आपस में कुछ डील कर ली है कि हमको नहीं बोलने दिए। अब यहां पर लोग एक दूसरे को डीलर बोलने लगे हैं। वजह अजय राय, कांग्रेस प्रेसिडेंट यूपी, केजरीवाल और संजय सिंह भाजपा और मोदी के दलाल हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल दिया। ये कैसी होड़ है? दलाल है। यस, दलाल, ऑन रिकॉर्ड दलाल। मतलब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के दलाल है, मोदी के, नरेंद्र मोदी के दलाल है। हाँ, मोदी के दलाल है। किसने बोला? यूपीसीसी चीफ अजय राय ने ऑन रिकॉर्ड बोला। बताइए। और एक दिन पहले संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता जो पूरा यूपी देखते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी को धरने पर बैठने वाला बैठा दिया, एजेंट बता दिया कि मोदी का एजेंट है राहुल गांधी। और ऐसे में जेपी का आंदोलन हो, मंडल आंदोलन हो, इमरजेंसी का मामला हो, चाहे इस देश में राम जन्मभूमि का विवाद हो, चाहे मंडल कमीशन से लेकर किसी भी आंदोलन में, प्रधानमंत्री आवास के सामने कभी भी नेता विपक्ष के नेतृत्व में, जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी, उसने धरना प्रदर्शन उस आवास के सामने कभी नहीं किया। मेरे ख्याल से नेता विपक्ष हो चाहे ना हो, किसी भी पार्टी ने नहीं हुआ। जंतर मंतर ओके, हाँ, संसद के सामने भी हो चुका, कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति भवन भी हो चुका है, लाल किले पे किसान भी कर चुके हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। और ऐसे में जो सोनम वांगचुक, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, जिसे नेशनल मीडिया उसी दिल्ली में रहकर भी कवर करना मुनासिब नहीं समझ रही थी, मतलब उसको लोड ही नहीं दे रही थी, अगर हम ऐसे जनरल भाषा में कहें। जबकि मीडिया, हम लोग दिल्ली में भी काम करके देख चुके हैं, मीडिया जंतर मंतर पे बहुत अच्छा डोसा मिलता है, इडली मिलती है, वहाँ जो सस्ते रेट में पत्रकार वहाँ खाने भी जाते हैं। एक हब है, वहीं से पार्लियामेंट पहुँच जाइए, वहीं से आप कनॉट प्लेस पहुँच जाइए, वहीं से आप जो सूचना भवन है जिसके लिए पत्रकारों को बैठने के लिए बनाया गया, वहीं पहुंच जाइए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहां पहुंच जाइए। तो जंतर मंतर एक सेंटर है, लेकिन नेशनल मीडिया उस आंदोलन को हवा नहीं दे रही थी। राहुल गांधी के बैठने के बाद, और
आप सोचिए सर कि अखिलेश यादव ने भी जिस दिन डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, प्रिया सरोज, इकरा हसन, रमाशंकर राजभर विद्यार्थी और अन्य जो उनके सांसद हैं, पुष्पेंद्र सरोज, इनके नेतृत्व में उस आंदोलन में भाग लेने के लिए कह दिया कि तुम चले जाओ। अगर इसको उतनी गंभीरता से अखिलेश यादव भी लिए होते तो वो स्वयं लीड करते वहां पे। उनको भी नहीं लगा कि यार ठीक है, विधायक जी और सांसद जी जब किसी उनके पास न्योता आ जाता है 100-200, तो उसमें वो बैठ के ट्रिक लगाते हैं कि यहां जाना है, यहां जाना है, ये प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी। और जो बच जाता है वो अपनी बहुरिया से कह देते हैं कि तुम नैना तुम चली जाना, सुनीता तुम चली जाना, मानसी तुम चली जाना, हाँ सावित्री तुम चले जाना। और उससे बच जाता है तो बिटवा को भेज देते हैं, उससे बच जाता है तो भतीजवा को भेज देते हैं, और उससे बच जाता है तो बड़े उम्र दराज हैं तो अपने नाती और पोते पोती को भेज देते हैं। ठीक बात है। अपने नहीं जाते, अपने चुनिंदा जगहों पे जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, इकरा हसन, पुष्पेंद्र सरोज, ये सब फर्स्ट टाइमर हैं जिनके मैं नए यूथ की बात कर रहा हूं, और प्रिया सरोज और ऐसे अक्षय यादव, इनके नेतृत्व में वहां भेज दिया कि तुम जाओ वहां देखो। लेकिन ये आंदोलन बड़ा हो गया और सौभाग्य से अगर हम देखें राजनीतिक कद की दृष्टि से तो डिंपल यादव ने पूरा का पूरा फुटेज खा लिया उस दिन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसी पार्लियामेंट में मुश्किल से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर जंतर मंतर है, वो नहीं गए। और पार्लियामेंट में जब पत्रकारों ने पूछा तो बोले नो कमेंट्स, इस पे हमें कुछ नहीं बात करनी है। राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस को मैं बार बार कह रहा हूं कि लगता था टॉप सोर्सेज से कि ये आंदोलन तो आम आदमी पार्टी का है, मैं उसे फुटेज क्यों दूं, ये जो कांग्रेस का आंदोलन से इसका क्या वास्ता होगा। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि फुटेज तो बड़ा है, तो राहुल गांधी ऐसे प्रधानमंत्री आवास पर बैठे, न भूतो न भविष्यत, जो खबर दिल्ली की मीडिया भी उसे कवर नहीं करना चाह रही थी, राहुल गांधी के उस धरना प्रदर्शन से वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर हो गई। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स, खलीज टाइम्स और जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हैं, चूंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लिखित पढ़त में नेता विपक्ष हैं, है ना, तो बड़ा कद होता है ना, नेक्स्ट टू पीएम। जो नेता विपक्ष होता है वो प्रधानमंत्री के बाद उसकी हैसियत होती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर का उसका दर्जा होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। और जब वो सदन में चलता है पार्लियामेंट में तो उसका ऑरा होता है। हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा और देखते ही हैं कि जब नेता विपक्ष आता है तो उसका नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, नेता विपक्ष आडवाणी जी, नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी, कौन नहीं रहा। तो ये जब आते थे थर्रा जाता है। अरुण जेटली विपक्ष में, मनमोहन सिंह नेता विपक्ष थे राज्यसभा में, ऐसी ऐसी पर्सनल तो हिल जाता है। उसी पद पर है जींस और टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी, तो उनके जींस टी शर्ट पे मत जाइएगा, उनके पद पर जाइएगा। वो देश के नेता विपक्ष है, विपक्ष की आवाज है, उनसे बड़ा विपक्ष का देश में कोई नेता नहीं है, बने चाहे कोई कितना भी। वो लिखित पढ़त में विपक्ष के, और विपक्ष का नेता जब वहां बैठ जाता है तो इंटरनेशनल खबर बन जाती है। और सारे जो दूसरे दलों के लोग हैं उनमें बेचैनी और हड़बड़ाहट हो जाती है कि अरे सादा, इतने दिन से तो हमने इस खबर को पकाई थी, हमने इसको तेल पानी घी देकर मेहनत से सजाया था, और ये राहुल गांधी 10 तो सीटी दी थी। हाँ 10 सीटी दी थी पकाने में, और राहुल गांधी तो सब फसल काट ले गया भाई। तुरंत संजय सिंह का ट्वीट आता है कि राहुल गांधी एजेंट है नरेंद्र मोदी का, और ट्रोल होते हैं संजय सिंह, अरे ये क्या हो गया। उसके बाद अजय राय से लेकर कांग्रेस के दूसरे जो राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट हैं, उनके जो सिपहसलार हैं, उनके कमांडर हैं, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, संजय सिंह केजरीवाल तो शुरू से दलाल हैं भाजपा और नरेंद्र मोदी के। तो ये सियासत में अपनी पहचान इस आंदोलन के जरिए पुख्ता करके, क्योंकि
आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही सरकार के विरोध से हुआ है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही जंतर मंतर के प्रदर्शन से हुआ है। आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है। आम आदमी पार्टी का गठन ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है और आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में ही सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी लोग दिल्ली में ही रहते हैं। तो लगा कि ये जो दिल्ली की हमारी जो पौध है, इतने देर की मेहनत है, इस पे तो राहुल गांधी दूल्हा बन गया। अखिलेश यादव को भी झपट के वहां जाना पड़ा, सॉलिडेरिटी दिखाते हुए, एकता दिखाते हुए, और लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है। तो सदन में अखिलेश यादव ने बोला कि आप लोगों ने समझौता कर लिया है क्या, कांग्रेस और बीजेपी ने समझौता कर लिया है क्या कि मुझे नहीं बोलने। और वो स्पीकर ओम बिरला से भिड़ जाते हैं और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव और युवा सांसद खड़े होकर शेम शेम शेम, शर्म 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 के नारे लगाते हैं। वो शर्म के नारे, वो शेम के नारे कांग्रेस, बीजेपी और स्पीकर पे लगाए जाते हैं। ये शर्म की आवाज उठाने वाली डिंपल यादव स्पीकर के सामने जब शर्म और शेम की बात करती हैं तो उस कटघरे में कांग्रेस भी खड़ी होती है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वो तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया और बताया कि जो देश में आंदोलन चल रहा है और दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसका नेतृत्व करता तो राहुल गांधी हो गए। और ये बात कुछ हजम नहीं होती है। और उधर चंद्रशेखर, रावण, खुद अंबेडकर की मूर्ति संसद भवन परिसर के अंदर तंबू और कनात लगा के बैठे हुए हैं, गांधी के अवतार में, शांत और खामोश अंदाज में। कभी वहां संजय सिंह जाकर बैठ जाते हैं, कभी दूसरे विपक्षी जाने से वहां कतराते हैं। आपने राहुल गांधी को देखा वहां पे? क्यों जाएं, हम नहीं छुएंगे भाई, हम तुमको क्यों आगे बढ़ा देंगे, हम तुमको नेता क्यों बनाएंगे भाई, हम नेता नहीं बनाएंगे, हम नेता हैं। इस आंदोलन को हमने बढ़ाया है। अब ये होड़ मच गई है कि मेरा सीजेपी की तेरा सीजेपी, मेरे छात्र की तेरे छात्र। न ये छात्र राहुल गांधी के हैं, न अखिलेश यादव के हैं, न डिंपल यादव के हैं, न नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान के, अमित शाह के हैं। ये छात्र स्टूडेंट जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं, अपने माँ बाप के हैं और हम सभी के है ना। अब यही बात है कि ये जो फसल रूपी छात्र है, इसको कैसे काटा जाए। ये बालिग हो गया है, बालिग हो रहा है, फर्स्ट टाइमर वोटर्स है। जब हम लोग मतदान के दिन पहुंचते हैं मतदान स्थल पर रिपोर्टिंग करने, तो हमारे ऑफिस से ये खबर आती थी, निर्देश आता था कि जो फर्स्ट टाइमर लड़के लड़कियां हों तो उनसे जरूर बात करिए। आपने पहली बार मतदान किया? कब दिया? जी मैंने मतदान पहली बार किया। कैसा लगा आपको मतदान करके? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मतदान क्यों किया? मतदान हमने शिक्षा के लिए किया, स्वास्थ्य के लिए किया, बिजली के लिए किया। जो होशियार हो वो इस तरह के हम लोग पूछते थे और हम लोग फोन करते थे, अरे भाई फर्स्ट टाइमर 10 लड़कों लड़कियों की बाइट हो गई है, इंटरव्यू हो गया है, इसको ले लीजिए और फ्रेम में चलाइए। चैनल भी चलाता था, ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए युवाओं ने क्या, पानीपत के युवाओं ने क्या कहा, मुंबई के युवाओं ने क्या कहा, लखनऊ और पटना और कलकत्ता के युवाओं ने इस मतदान महापर्व, जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें क्या कहा। और हम लोग भी कहते थे कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी आहुति देने पहुंचे हैं पहली बार ये युवा, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो पकौड़ा बेच रहे हैं और जो है ये युवा अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। मनोज जी, इसके आगे आप बताइए। देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई। उस महत्वपूर्ण बात में एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब 2024 के चुनाव हुए, उस चुनाव में लगभग 36.37 के आसपास, चलिए घुमा फिरा के 40% कर लीजिए, ये 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। बाकी जो 60% वोट है, चलिए उसको भी थोड़ी सी एक लेंथ दे देते हैं, लेकिन देश के कम से कम 55% लोगों ने, 58% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट का जो वोटर है, उसने वोट क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि वो आपको वोट नहीं देना चाहता, और जो नहीं देना चाहता वो वोटर विपक्ष का है। लेकिन चूंकि सरकार आ रही है, लगातार आ रही है,
जब ये मुद्दा खड़ा होता है तो वो जो वोटर अगेंस्ट था वो प्लस वो वोटर जो स्विंग कर रहा है, स्विंग समझ रहे हैं आप, जी जी, जो अब सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से परेशान हो चुका है, जिसने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अपनी भक्ति को पाया है कि उसको चोट पहुंची है, उसने पाया है कि नीट का पेपर लीक हुआ, उससे 20, 22, 23 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और जिन्होंने बेहतरीन तैयारी करके रखी हुई थी उनकी तैयारी बेकार हो गई। तो इनमें से मैं मान के चल सकता हूं कि एक बहुत बड़ा वोटर का तबका होगा जो भाजपा का था। एक आदमी ने अपना प्लास्टर दिखाते हुए कहा कि ये जो उंगली देख रहे हैं ना, ये 2014 से कमल का बटन दबा रही है, भीड़ में कमल का बटन दबा रही है, लेकिन अब नहीं दबाएगी। ये उसने कहा अब नहीं दबाएगी क्योंकि बच्चे मरे, पेपर लीक हो, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पेपर लीक तो बड़ा पुराना मसला है, आपको चुना क्यों किया लगातार? आप इस लीकेज को बंद करिए। मनोज जी, एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, पेपर लीक अगर इतना ही महत्वपूर्ण होता, पेपर लीक अगर इतना ही महत्वपूर्ण होता, इतना ही संजीदा विषय होता, इतना ही उसके प्रति नफरत होती, यूपी में 2 विधायक हैं जो पेपर लीक के आरोपी हैं और जनता ने उनको मतदान किया है भाई, और वो जीत के आए, और वो जीत कर आए हैं। पेपर लीक उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है भाई। एक तो बनारस के हैं, हाँ, और एक वो भी बनारस के आसपास, वो भी बनारस के आसपास है, पीला, हाँ, पीला गमछा पहनते हैं, पीला गमछा है और एक लाल गमछा भी, एक लाल गमछा ही पहनते हैं। आप समझिए, मतलब जनता ने उनको जिताया है, माननीय किया है, और कि सदन में वो बैठ सकें, लॉ मेकर हो सकें, कानून बना सकें। पेपर लीक करने वाले को इसी जनता ने, इसी युवाओं के माँ बाप ने और इन्हीं युवाओं ने उनके स्वैग से प्रभावित होकर पैसा लूटकर, पेपर लीक से बनाए हुए पैसे के साम्राज्य से उन्होंने टिकट खरीदा, और टिकट खरीदने के बाद फॉर्च्यूनर की 50 गाड़ियों के स्वैग के साथ वो अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं और किसी ऐसे नेता के खिलाफ चुनाव जीत जाते हैं जो जमीनी नेता होगा, ग्राउंड नेता होगा। वो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था ताकि वो जनता को खरीद सके, हम कह सकते हैं कि खरीद सके। और यही नहीं, महाराष्ट्र में भी माननीय बने बैठे हुए लोग हैं, देश के कई कोनों में माननीय बैठे हुए लोग हैं। तो मैं ये सवाल उन माँ बाप से पूछना चाहता हूं, मैं ये सवाल उनके दादा दादी से पूछना चाहता हूं, मैं सवाल उन युवाओं से पूछना चाहता हूं कि उनको जिताया क्यों भैया? जब पेपर लीक वाले माननीय बन के कानून बनाएंगे, लॉ मेकर बनेंगे, विधायक बनेंगे, सदन में बैठेंगे, सैल्यूट लेंगे, एसपी और डीएम यूपीएससी की परीक्षा पास करके ना, ये जो पीछे का है ना, घिस जाता है भाई, घिस जाता है, तब कोई कलेक्टर बनता है और कप्तान बनता है, और उसको बोलेगा कि कलेक्टर साहब जरा आइए, चाय पीनिए, घर पे आप आए नहीं, नमस्ते नहीं किया हमको, और जी सर मैंने जाहिलों को यूपीएससी पास किए हुए कप्तान डीएम को सर कहते हुए देखा। यह लोकतंत्र की घिनौनी तस्वीर है, बिल्कुल है, यह घिनौनी ऐसी तस्वीर है कि घृणा आती है। और बात लोकतंत्र की होती है, लोकतंत्र की बात हम करते हैं कि लोकतंत्र महान है, इसी लोकतंत्र में ये पेपर लीक वाले माननीय बनते हैं और यूपीएससी की परीक्षा बिना पेपर लीक के पिछवाड़ा घिसवा के और अपनी जवानी कुर्बान करने वाला व्यक्ति जब डीएम और कलेक्टर बनता है और कप्तान बनता है, आईएफएस बनता है और अन्य सेवाओं में जाता है, तो उन जाहिलों को कहता है सर। जब वो जाहिल कहता है कि बैठ जाओ, तो वो तपस्या है यूपीएससी। जिन्होंने यूपीएससी दिया होगा उस तपस्या से वाकिफ होंगे। जिन्होंने लुहेड़ई में अपना नेतागिरी किया होगा उनको पता नहीं होगा कि यहां का पसीना यहां घुस जाता है, ठीक है, तो उनको मर्म नहीं पता है कि कैसे बना जाता है। उन जाहिलों को वो मतलब उनको परेशान करते हुए, उनसे बदतमीजी करते हुए हमने और आपने देखा होगा। अब मंत्री हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं।
तो मेरा सवाल उस जनता से है, मेरा सवाल उन लोगों से है कि जब आप मतदान कर रहे थे हाथ नहीं कांपा था आपका? तो जब हाथ नहीं कांपा था बबुआ, तो ऐसे ही लॉ मेकर, ऐसे ही कानून के लोग जो तोड़ने वाले हैं, ऐसे ही पेपर लीक करते रहेंगे। मैं उस क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूं कि आज पेपर लीक हो रहा है तो योगी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, और मटन पर, मुर्गा पर, दारू पर, शराब पर और उस लुटेरे माननी के स्वैग पर, कह रहे नेताजी आए हैं, इतना बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं भाई, भौकाली है। अरे उसके भौकाल और स्वैग पर आपने मतदान किया है, मतदान किया है तो भोगो, भोगो, खाएं ऐसे लाठी। तो जैसे पैसे की भ्रष्टाचार का आपके लिए मतदान के समय कोई मूल्य नहीं है। अभी मनोज राजन त्रिपाठी, अविरेश पांडे चले जाएं चुनाव लड़ने, अब जाएंगे, ईमानदारी से पत्रकारिता की है, पैसा नहीं है, चले जाएंगे मोटरसाइकिल से और चले जाएंगे मारुति से और चले जाएंगे छोटी गाड़ी से, ऑल्टो से, तो तुम लोग बैठाओगे ही नहीं कि ये तो दलिद्दर हैं, फटे हाल है, ये आयल हुए बड़का पत्रकार, इनके घंटा वोट दिहल जाई। और कोई लुटेरा आएगा और 50 गाड़ी के साथ 15 दिन के अंदर विधायक हो जाएगा साहब, 15 दिन का विधायक। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मनोज जी, आप भी पूछिए उस जनता से कि ऐसे लोगों को माननी क्यों बनाया भाई? जब माननी बनाए तो भोगो। इस पर एक घटना बताता हूं। एक एलएमजी थी जो एक भगोड़े सैनिक के पास थी। मुख्तार अंसारी एंड कंपनी की उस एलएमजी को लेकर डील हुई। ये पूरी कॉल मुख्तार अंसारी और उस भगोड़े सैनिक के बीच इंटरसेप्ट की गई। शैलेंद्र सिंह नाम के डिप्टी एसपी ने एसटीएफ में होते हुए वो एलएमजी बरामद की, लेकिन उसके बाद शैलेंद्र सिंह को इतना तंग किया गया कि उसने इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ी और मुख्तार की नाराजगी में चुनाव लड़ गया। मुख्तार के पास करोड़ों था, शैलेंद्र सिंह ने चंदा बटोरा, किसी ने 20 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 500 रुपया, 1000 रुपया, सब दिया। शैलेंद्र सिंह ढक्कन हो गए चुनाव हार गए और मुख्तार अंसारी फिर एक बार चुनाव जीत गए। आपने, और आपकी गलती नहीं है, आपसे पहले वाली जो पीढ़ी है ना, जो हमारी वाली पीढ़ी है, उसने किसी फूलन देवी को भी संसद पहुंचाया है। उसने 35 साल तक पाठा में, बुंदेलखंड में डकैती का साम्राज्य बुलंद करने वाले ददुआ पटेल के भाई और उसके बेटे को विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचाया है। वो चाहे कोई भी हो, आपने अतीक अहमद को 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनाया, और हम ही नहीं, किसी ब्रजेश सिंह को नेता बनते अपनी आंखों से देखा है। ये सारे वो लोग हैं जिनको हमने बनाया। और अब आप पेपर लीक करने वाले को भी नेता कैसे बनाते हैं, सदन तक कैसे पहुंचाते हैं, इसमें गलती आपकी भी है। और ये ध्यान रखना है कि आपके सारे अधिकार आपके पास हैं, और इसी को लेकर फिर एक बार आपको ताकीद कर सकता हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, वोट दीजिए, किसी बेहतर ईमानदार आदमी को दीजिए, किसी शानदार आदमी को दीजिए, लेकिन कम से कम उसको तो न दीजिए जो खुद ही आपका पेपर लीक करता हो, जो खुद ही कोई माफिया हो, खुद ही कोई डॉन हो, कोई डकैत हो, कोई साइबर का लुटेरा हो। कम से कम ये देखकर आपको खुद चुनना पड़ेगा। आप ही देश का भविष्य, हमारा हो चुका जो होना था, आप देश का भविष्य है। और जो अभिभावक इस आंदोलन में वहां खड़े हुए हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं कहां खड़े हैं? आप जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर जहां खगोलदर्शी है, वो खगोलदर्शी जो तारों की, ग्रहों की पूरी स्थिति को देखता है, वो तय करता है कि किस दिन ग्रहण पड़ेगा, वो तय करता है कि शनि की चाल कब वक्री होगी, बृहस्पति गुरु कब नीच का होगा, बुध कब उच्च में होगा, मंगल कहां जा रहा है। तो ये जंतर मंतर मान के चलिए, इस बार ग्रहों की स्थिति बदल रहा है, बना रहा है, और किसके खाते में ये उच्च के ग्रह पहुंचेंगे, किसको ये जिताएंगे, किसको ये हराएंगे, ये तो जंतर मंतर लगता है जैसे तय कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत थी,
जंतर मंतर कली कलंतर। जंत्र का मतलब होता है जो हम बांधते हैं, मंत्र का मतलब होता है जो उस जंतर में फूंका जाता है। नहीं होता बेटा ताबीज पहन लो, या हमारे यहाँ ये कलावा पहनाया जाता है पूरा मंत्र पढ़ते हुए। तो जंतर मंतर कली कलंतर, बाप नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, एक बिल्ली कानी केकरा की नानी। तो ये देखना होगा कि किसकी बिल्ली कानी होती है और कौन किसको नानी बनाता है कि नहीं बनाता है। दिल्ली जाना है और दिल्ली से ही तय होगा कि ये नेता अब इस समय किस तरीके से लगे हैं इस पूरे आंदोलन को अपने अपने पक्ष में हाईजैक करने के लिए। लेकिन यह भी मैं मानता हूं कि कोई केरला से, कोई कश्मीर से, कोई अहमदाबाद से, कोई कोलकाता से ये छात्र जब चला होगा तो क्यों चला होगा। एक जंतर मंतर नाम की जगह तय की गई, एक कॉकरोच जनता पार्टी वहां आई, उसने आह्वान किया, तो ये सब उस दिशा में चल पड़े। ये सोचे कि हमको नीट पेपर लीक, बच्चों की मौत, इससे न्याय मिलेगा, कोई धर्मेंद्र प्रधान से हम इस्तीफा लेके सिस्टम को शुरू करेंगे। वहां पर धीमे धीमे राजनीतिक दल पहुंचे और बिल्कुल मानी सी बात है, जो हल था वो सरकार के पास था, अभी तक उसने हल नहीं निकाला है। निकाला कैसे है? कुछ लोगों को जेल भेजा है, जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी जांच कराएंगे और कड़ी से कड़ी सबको सजा दिलाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अच्छा ये इस्तीफा जरूरी क्यों है मैं बताऊं? नैतिकता की वजह से। नैतिकता की, मेरे पास एक और वजह है। पहली बात तो नैतिकता पे दे देना चाहिए, आप ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। नैतिकता के अलावा यह है कि जब एक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाएगा, बहुत बढ़िया, तो जो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा वो ऐसे कांप रहा हो कि एक गड़बड़ हुई तो ये जनता सड़क पर निकल, मेरी सारी जिंदगी की तपस्या खत्म हो जाए। तपस्या तो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान एक आएगा। मंत्री बनने में, एक विधायक, एक सांसद बनने में तपस्या लग जाती है। दरी बिछाने से शुरू होता है, तो वो उस तपस्या से डरेगा। उस और इसको देखने वाले, जब आप शैलेंद्र सिंह को हराओगे, टीएन शेषन को हराओगे, आप बाबा हरदेव सिंह को हराओगे, तो इरोम शर्मिली को हराओगे, हाँ। जिसने आंदोलन शुरू किया था, हाँ। चुनाव जीती थी 90 वोट के लिए, चलाओ लड़ी। तो आपको ऐसे ही भोगना पड़ेगा। तो आप भी बहुत जिम्मेदार हो। ये जो डंडा मार रहे हो ना मीडिया को, दुनिया को, फलनवा को, इसके लिए आप भी हो बहुत जिम्मेदार। ये जो नेता आपके साथ खेल कर रहे हैं ना, उस खेल के लिए आप खुद जिम्मेदार हो भाई। जब ऐसे ऐसे लॉ मेकर्स को बनाओगे, ऐसे ऐसे अपराधियों को अपना आदर्श बनाओगे, ऐसे ऐसे माफियाओं और गुंडों को जिताओगे, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक बनाओगे, संगठन में महामंत्री, संगठन में उपाध्यक्ष, संगठन में बड़े पद दोगे, तो वही आइडियल बनेंगे और सीने पे मूंग दलेंगे, छाती पर मूंग दलेंगे। इसलिए जिम्मेदार तुम भी हो, जिम्मेदार हम भी हैं, जिम्मेदार मनोज जी भी हैं। इसलिए केवल एक की जिम्मेदारी नहीं है। और ये जो वोट रूपी, जो कॉकरोच रूपी और जो युवा रूपी जो फसल दिख रही है लहलहाती हुई 27 और 29 के लिए, तो है नेता लोग, लड़कों को बकस दो, लड़कों के आंदोलन को लड़कों का ही आंदोलन रहने दो, छात्रों का आंदोलन छात्रों का ही आंदोलन रहे, उसमें फ्रिंज एलिमेंट, देश विरोधी तत्व न घुस जाएं, राजनीतिक पार्टियों के लोग न घुस जाएं। जब राजनीतिक पार्टियों के लोग घुसते हैं तो सरकार को डंडा बजाने में बहुत मजा आता है। उनको तो चिन्हित कर लेते हैं कि ये तो नेता हैं, ये तो सपा के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नीट के अभ्यर्थी कहां हैं, ये छात्र कहां हैं, ये स्टूडेंट कहां हैं, ये तो उनके स्टूडेंट विंग के नेता हैं। तो लठवस दे दी है। हाँ। इसलिए इस आंदोलन को छात्रों का आंदोलन रहने दीजिए। हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, डटे रहिए, आपस में सटे रहिए। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, वहां जो लोग इकट्ठा है ना, आप, इसमें एक बहुत अच्छी बात है। पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, आप सब आपस में साथ होकर लड़ रहे हैं, आप सब साथ में खाना खा रहे हैं। आप, कोई हिंदू किसी मुस्लिम को बचा रहा है, कोई दलित किसी पिछड़े को बचा रहा है।
ये तस्वीर बहुत अच्छी है। आजादी के पहले जब ऐसे लड़ाई होती थी तो कोई नहीं देखता था, हर आदमी पूछता था कि आप कौन हो, तो कहता था मैं इंडियन हूं। आज किसी से पूछो क्या हो तो मैं कहता मैं पिछड़ा हूं, मैं दलित हूं, मैं फलाना हूं, पंडित जी मैं हूं। पंडित जी हूं और मैं मुसलमान। ये बहुत अच्छा काम किया है। आप डटे रहिए और सिर्फ 3 बातें याद रखिएगा। नीट का पहला पेपर लीक हुआ, नीट का दूसरा पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों ने आत्महत्या की और आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये आपकी मांग है, इस पर डटे रहिए, मुट्ठी बांधकर एक दूसरे के साथ सटे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी राजनीति में न पड़िएगा, किसी नेता के बहकावे में मत पड़िएगा, नहीं तो ऐसे लठ बजा देगी सरकार। क्योंकि इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स आपके भेष में अगर वहां घुसेंगे और पुलिस वालों पर, पत्रकारों पर हमला करेंगे, और ये पुलिस वाले पत्रकार वो भी तो आपके ही समाज के, आपके घर के कोई भाई भतीजा रिश्तेदार, फूफा नाना चाचा, कोई दामाद, कोई साड़ू होगा आपका? नहीं होगा। बिल्कुल। ये जो पुलिस वाले हैं, क्या वो उनको बहुत अच्छा थोड़ी लग रहा होगा? पुलिस वालों पे आप लाठी चलाएंगे तो पुलिस का तो काम ही है ना लॉ एंड ऑर्डर भाई साहब। और अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया है जो अब तक नहीं आया अब आ गया, ठीक है, अगर कोई गोदी मीडिया है उसको अपना काम करने दीजिए। हाँ? आपका आंदोलन क्या इस गोदी मीडिया के दम पर खड़ा हुआ, तो आपका आंदोलन इस गोदी मीडिया की वजह से खत्म भी नहीं होगा। आप अपना काम करते रहिए, अपनी मांग पर डटे रहिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। बस वो जो 3 बातें बताई हैं वो ध्यान रखिएगा, सटे रहिए, डटे रहिए और हाथ जोड़कर इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।